यह रास्ता कहाँ जाता है? राजा भोज प्रजा का सुख दुख जानने के लिए भेष बदलकर रात में घूमा करता था ताकि कोई पहचान न ले। उसके साथ कवि माघ भी रहता था। एक रात प्रजा का सुख दुख जानने के लिए दोनों महल से निकले। महाराज, लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। इस जंगल में हम भटक गए हैं। तुम ठीक कहते हो कवि, हम मुसीबत में फंस गए हैं। इस प्रकार हम कब तक भटकते रहेंगे? जब तक सवेरा नहीं हो जाता। लेकिन यह रात तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। संकट की घड़ी लंबी प्रतीत होती है। बता सकते हो रात और कितनी बाकी है? बस सवेरा होने ही वाला है। महाराज, वह देखिए, भृगु तारा बहुत ऊपर आ गया है। वन्य पशु पक्षी भी जाग चुके हैं। तो हम रात भर कवि अब चिंता छोड़े। यहाँ देखिए, पूरब दिशा पसर रही है। सूर्योदय हो रहा है। प्रकाश फैल रहा है। वहाँ तो है, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं देता जिससे उज्जैन जाने का मार्ग पूछा जाए। भला इतने सवेरे इस जंगल में? वहाँ देखो, कोई छाया। हाँ महाराज, कोई लकड़हारिन है। लकड़ी चुनने जंगल में आई हैं। हम उससे ही पूछे। ठीक है महाराज, हमें उसके पास चलना चाहिए। हाँ तो चलो, चलकर उसी से पूछे। यह रास्ता कहाँ जाता है? बतला सकती हो? लकड़हारिन को चुपचाप खड़ा देखकर तुम ही से पूछ रहे हैं। वहाँ तो मैं समझ रही हूँ। फिर चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? क्या जवाब दूँ, यही सोच रही हूँ। इसमें सोचने की कौन सी बात है? तभी तो चुप हूँ। फिर कहो, हम भी तो सुने। यह रास्ता कहीं आता जाता नहीं है। वहाँ तो यही पड़ा रहता है। लोग इस पर आते जाते रहते हैं। आप दोनों कौन हैं और कहाँ जाना चाहते हैं? हम दोनों मुसाफिर हैं और उज्जैन जाना चाहते हैं। मुसाफिर तो इस दुनिया में दो ही है, एक सूर्य जो उधर निकल रहा है और एक चांद जो उधर मिट रहा है। तुम दोनों न सूर्य हो और न चांद, फिर मुसाफिर कैसे हो? ठीक कहती हो, हम दोनों न सूरज है और न चांद। मेहमान अवश्य है। आप लोग मेहमान भी नहीं हो सकते, क्योंकि मेहमान भी दो ही होते हैं, एक धन और दूसरा यौवन। समझे? मैं राजा हूँ, क्योंकि राजा भी दो ही है, एक इंद्र और दूसरा यमराज। कहो, तुम इन दो में से कौन हो? छिड़कर, तुम हमें नहीं जानती हो? हम दो ऐसे पुरुष हैं जो किसी को भी कसूर करने पर माफ कर सकते हैं। इतना गुमान नहीं करो तो बेहतर। माफ भी दो ही कर सकती हैं, एक धरती और दूसरी नारी। तुम दोनों न धरती हो और न नारी, फिर माफ करने की बात क्यों करते हो? सुन रहे हो कवि, यहाँ तो हमारी एक भी नहीं चलने दे रही हैं। अब क्या करें? राजा भोज तथा कवि माघ हारे हुए पुरुषों की तरह चुपचाप खड़े रहते हैं। सोचते हैं, समझो, हम दो हारे हुए व्यक्ति हैं। अब तो रास्ता बतला दो। रास्ता तो मैंने
कब का बतला दिया होता, किंतु तुम दोनों सच बोलो तब ना। तुम दोनों हारे हुए भी नहीं हो सकते, क्योंकि इस संसार में हारा हुआ एक लोभी और दूसरा स्वार्थी, समझे। अब क्या कहते हो? कभी समझ में नहीं आ रहा है महाराज, क्या कहे क्या न कहे। हम सब तरह से हार चुके हैं, हम सब तरह से हार चुके हैं। हमें नहीं मालूम हम कौन हैं, तुम ही कहो हम कौन हैं। दोनों लकड़हारिन के सामने झुकते हैं। ऐसा कर मुझे लज्जित न करे महाराज, मैं आपकी प्रजा हूँ। आश्चर्य से, तो तुम हमें जानती हो? अवश्य जानती हूँ। तुम राजा भोज हो और यहाँ तुम्हारा कभी माघ है ना? सच है, लेकिन किसी से कहना मत। तुम जैसी बुद्धिमान प्रजा मेरे राज्य में बसती हैं, यहाँ जानकर मैं अति प्रसन्न हूँ। हमें उज्जैन का रास्ता बतला दो और क्षमा कर दो। प्रजा के सुख दुख की तुम्हारी यहाँ चिंता तुम्हारे इश्क का कारण बने। जाओ महाराज, वहाँ है तुम्हारा रास्ता। राजा भोज तथा कवि माघ उस ओर जाते हैं।